हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रभु जी के ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जीके जीएस का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ में दोस्तों इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है दोस्तों कि कुंवर सिंह जो हो सके जगदीशपुर आरा के जमींदार थे और कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता था। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया था। ये ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे हुए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है दोस्तों कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। पंचायती राज्य के जनक अगर पूछेगा तो वह बलवंत राय मेहता हो जाएंगे और इसे 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड पॉइंट है कि इसके वायुमंडल में 95% CO2 जो हो सके पाया जाता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में ध्यान रखिएगा 95% CO2 पाया जाता है। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इससे रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों कि यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी से शुरू हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है कि गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ में जो है कि भाग लिए थे, यह ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे कि रक्त थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी जितना भी पॉइंट है दोस्तों ये सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य में जो है कि 5 से 6 लीटर रक्त होता है और इस रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि हो जाएगा यह एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है काजीरंगा नेशनल पार्क से, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919। इससे रिलेटेड पॉइंट है कि यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड और इससे जनरल डायर ने जो है कि गोली चलाने का आदेश दिया था इस हत्याकांड में। और इसी हत्याकांड से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था अंग्रेजों को। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो हो सके दोस्तों यह प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है इससे रिलेटेड कि इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इससे योजना आयोग की जगह ले ली। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ले ली, यह ध्यान रखिएगा। और यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों 5 जून को। अगला है पॉइंट है इससे रिलेटेड कि यह पहली बार 1974 में मनाया गया था। अगला पॉइंट है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इससे रिलेटेड पॉइंट हो जाएगा कि रोहतास की साक्षरता दर 73.37% है और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है, यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम अगर पूछे तो पूर्णिया। और बिहार की कुल साक्षरता पूछेगा तो 61.8% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा अगर स्वतंत्र भारत के, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे कि वे इस पद को संभालने वाले एकमात्र भारतीय थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति में से भी एक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न भी मिला था। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। अगला इसे पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि यह उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है उत्तर पूर्व भारत की। और अगला पॉइंट है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ यहीं पे है। और अगला पॉइंट है कि यह अपने फुमदी यानी कि तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला पॉइंट है कि इसे अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है विद्युत धारा को, यह ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। और अगला है कि ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यह भी ध्यान रखिएगा कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो हो सके दोस्तों यह ओम होता है, इसका सिंबल ये होता है, यह भी ध्यान रखिएगा ओम का। और वोल्ट विभवांतर मापने की इकाई है, यह भी ध्यान रखिएगा कि वोल्ट जो हो सके विभवांतर मापने की इकाई है। अगला है कि जैन धर्म के 24वें या और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महावीर स्वामी। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था और इन्होंने 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। और इन्होंने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के 5वें व्रत को जोड़ा था, ये ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के 5वें व्रत को जोड़ा था। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला इससे पॉइंट है दोस्तों कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें यह उपाधि दी थी, समुद्रगुप्त की उपाधि V.A. स्मिथ ने दी थी, यह ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उन्हें दिखाया गया है, यह ध्यान रखिएगा। और उनकी विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह की प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।